कहानी की शुरुआत में हमें चुनयान को दिखाया जाता है जो कहती है कि मैं यहाँ 3 दिन पहले लाई गई हूँ फेंगडाओ से। मुझे लाने वाला ली ग्रुप का चेयरमैन ली टियान है। फिर हमें 3 दिन पहले दिखाया जाता है जब चुनयान फेंगडाओ में होती है। वो बिल्कुल पागल जैसा एक्टिंग करती है। तभी वहाँ पर ली टियान आता है और उसे देखता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है और उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। फिर हमें पास दिखाया जाता है जब लिटियान 5 ईयर्स का था। उसकी सिस्टर बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी और वो 21 ईयर्स की थी। वो सबको मार देती है और कहती है कि अब तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है लिटियान, और वो ऐसा कह के खुद भी मर जाती है। लिटियान जब चुनयान को ले जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक आदमी पूछता है कि मिस्टर ली को इस पागल को ले जाने की क्या ज़रूरत है, जिस पर मिस्टर ली का मैनेजर कहता है कि मिस्टर ली के काम में तुम्हें दखलंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुनयान जब वहाँ से जा रही होती है तो खुश होती है। वो मन में कहती है कि ये जगह में मुझे लगा था कि मैं रहकर मर ही जाऊंगी, लेकिन अब मैं यहाँ से ज़िंदा जा रही हूँ। फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जब चुनयान झूला झूल रही होती है। वहाँ पर लेडी कह रही होती है कि पता नहीं मिस्टर ली ने इसे क्यों लाया है और हमें सिर्फ इसका देखभाल करने के लिए यहाँ पर रखा है। तभी वहाँ पर लिटियान आता है। लिटियान को देखते ही चुनयान वहाँ से कूद जाती है और डायरेक्ट लिटियान के पास जाकर गिरती है। लिटियान उसे बचा लेता है और फिर चुनयान पागल होने की एक्टिंग करने लगती है। उसकी देखभाल करने वाली लेडी लिटियान को देखकर माफ़ी मांगने लगती है कि हमने उस पर ध्यान नहीं रखा। लिटियान उन दोनों को काम से निकालने के लिए कहता है और लिटियान चुनयान को वहाँ से उठाकर ले जाता है और सोफे पर जाकर बैठा देता है। फिर वह उसे गौर से देखता है और कहता है कि तुम्हारा शक्ल बिल्कुल उसी की तरह मिलता है। लेकिन चुनयान उसका हाथ पकड़ के अपनी घड़ी और उसकी घड़ी मिलाने लगती है ताकि वो लगे कि वो बिल्कुल भी पागल है। लिटियान का मैनेजर लिटियान को कहता है कि चुनयान को ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, पता नहीं ये पागल क्यों है और इसके घर वाले कौन है, कुछ भी इसके बारे में पता नहीं चला, सिर्फ ये कि इसका 21 साल है। लिटियान कहता है कि इसका चेहरा बिल्कुल उसकी तरह मिलता है और उसका भी उम्र 21 ही साल था। चुनयान अपने मन में सोचती है कि मैं किसकी तरह दिखती हूँ, उसकी दुश्मन थी या उसकी लवर। लिटियान फिर अपने मैनेजर को कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ और वो उसे जाने के लिए कहता है। लिटियान चुनयान की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें याद रखना है कि आज से तुम मेरी लीटिंग हो। ये सुन के चुनयान सिर्फ स्माइल करती है और पागलों की तरह एक्टिंग करने लगती है। तभी लिटियान खुद को अनड्रेस करता है तो चुनयान थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर वो पागलों की जैसा एक्टिंग करने लगती है और लिटियान वहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाते ही चुनयान सोचती है कि अब मुझे यहाँ से निकलना है। वो बाहर देखती है तो बहुत सारे गार्ड्स होते हैं। वो सोचती है कि वो कैसे यहाँ से जल्दी निकले। चुनयान बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढती है इधर उधर। तब उसे एक बालकनी दिखता है। वो बालकनी देख के वहाँ से कूदने का सोचती है। वो कूदने जा ही रही होती है तभी लिटियान का आवाज़ आता है और चुनयान सोचती है कि अभी ये सब करना ठीक नहीं है और वो जल्दी जल्दी लिटियान के आने से पहले जाने लगती है। तभी वहाँ पर लिटियान आ जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और फिर वो उसे कहता है कि अगर तुमने भागने की थोड़ी सी भी कोशिश की तो मैं तुम्हारा पाँव तोड़ दूंगा। मुझे पता है कि मैं तुम्हें जो समझा रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम पागल हो, लेकिन याद रखना मेरे ऑर्डर के बिना तुम यहाँ से निकल नहीं सकती। और फिर उसे कहता है कि मेरा बाल पूछो सिस्टर। चुनयान ये सुन के शौक हो जाती है। वो कहती है सिस्टर यानी कि इसकी बहन पहले मरी थी और इसे लगता है कि मैं उसकी बहन हूँ। चुनयान उसका बाल नहीं पूछती तो लिटियान उसका हाथ पकड़ के खुद से पूछने लगता है और उसे कहता है कि आज से तुम ही मेरा बाल पूछोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी ये खूबसूरत खूबसूरत उंगलियां काट कर फेंक दूंगा। चुनयान कहती है कि ये किस तरह का आदमी है। तभी लिटियान सोता है और चुनयान को कहता है कि बिल्कुल वैसे ही करने हैं जैसे वो बचपन में क्या करती थी। चुनयान को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है। तभी लिटियान चुनयान का हाथ पकड़ के खुद को सहलाने लगता है और उसे कहता है कि तुम बचपन में मुझे ऐसे ही सुलाया करती थी। तब चुनयान उसे वैसे ही सहलाते रहती है और लिटियान वहीं पर सो जाता है। तभी वो सपना देखता है कि उसकी सिस्टर ने कैसे खुद को मार लिया था और वो हड़बड़ा कर उठ जाता है तो वो देखता है कि चुनयान सो चुकी है। वो चुनयान को सोया हुआ देखता है और फिर उसके बालों को ठीक करता है और कहता है कि मैं एक पागल में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा हूँ। तभी वो उसका नाक बंद कर देता है और चुनयान हड़बड़ा कर उठ जाती है। तभी वहाँ से लिटियान उठकर चला जाता है।
ली टियान और उसका मैनेजर कुछ बात कर रहा होता है, तभी चुनयान भी उन दोनों की बातें सुनने लगती है। ली टियान कहता है कि आज मैं घर पर नहीं आऊँगा क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है और तुम्हें मेरे लिए एक लड़की को देखना पड़ेगा, और वो कहकर वहाँ से चला जाता है। चुनयान ये सुनकर बहुत खुश थी कि आज वो घर पर नहीं आएगा, यानी कि वो घर से बाहर निकल सकती है और अपनी फैमिली जो 3 साल पहले उसे छोड़ दिया था उससे मिलने भी जाएगी। चुनयान अपने देखभाल करने वाली लेडी को देखकर बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करने लगती है और इधर उधर चलने लगती है। तभी वो किचन में चली जाती है और एक दवाई उठाती है और फिर पानी में मिला देती है। कोई उसे देखता नहीं है। वो सब पी करके वो दोनों लेडी बिल्कुल सो जाती हैं। चुनयान उन दोनों को सोया हुआ देखकर घर से बाहर निकलती है और फिर डायरेक्ट टैक्सी लेकर अपने घर जाती है। घर पर कोई नहीं था। चुनयान 3 साल हुए पहले एक्सीडेंट को याद करती है, कैसे वो अपने डैड से बेगिंग कर रही थी कि उसे घर से ना निकाला जाए। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी बहन को कोई बीमारी था, इसीलिए हम लोगों ने तुम्हें यहाँ लाया था। अब वो 18 साल की हो चुकी है, अब तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं भी चाहोगी तब भी हम तुम्हें पागल खाने भेज देंगे। चुनयान बहुत कहती है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, वहाँ मैं मर जाऊँगी वहाँ, लेकिन उसके डैड नहीं मानते। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम एक यूज़लेस हो, तुम्हें वहीं पर जाना पड़ेगा। और चुनयान ये सारी बातें याद करके कहती है कि अब मैं इनसे बदला लूँगी। चुनयान के फैमिली वाले उस दिन अपने घर आ जाते हैं। वो डिनर करते हैं और फिर चुनयान की सिस्टर बात लेने चली जाती है। तभी वहाँ पर लाइट ऑन ऑफ होने लगता है और वो थोड़ा डर जाती है। फिर नल भी अपने आप ऑन हो जाता है। वो उसे बंद करती है लेकिन फिर से ऑन हो जाता है और फिर वो देख करके ये थोड़ा घबरा जाती है। तभी वो अपने फ़ोटोज़ को टूटा हुआ देखती है तो चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ से उसके पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि इसकी पूरी फ़ोटो टूटी हुई है और कुछ दीवार में ब्लड से लिखा हुआ है कि आई एम बैक। चुनयान की नकली मॉम बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो दवाई लेती है और वो कहती है कि कहीं ये चुनयान तो नहीं, हमने उसे 3 साल पहले पागल खाने भेज दिया था, कहीं वो मरकर भूत बनकर तो हमसे बदला लेने नहीं आई। उसके डैड कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसकी सिस्टर कहती है कि अगर वो भूत बनकर भी आई होगी तभी मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। चुनयान बाहर निकलकर बहुत ज़्यादा खुश थी। अब वो सोच रही थी कि ना ही उसके पास आईडी है और ना ही पैसे है, तो वो पता नहीं कैसे रहेगी। वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर खा रही होती है और सोचती है कि वो हमेशा लीटी यानी कि लीटियान की बहन बनकर तो नहीं रह सकती, उसे खुद से ही कुछ करना पड़ेगा। तभी वो देखती है कि उसकी बहन टीवी पर आ रही है और अपने ट्रिप और अचीवमेंट्स के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। चुनयान ये देख करके कहती है कि कितनी बड़ी ये झूठी है। तभी वहाँ पर एक बहुत सारे लड़के बैठे हुए होते हैं। वो चुनयान को देखकर कहते हैं कि ये लड़की अकेले क्यों बैठकर है। तभी उनमें से एक लड़का उठकर जाता है और अपने बाल ठीक करते हुए उसे कहता है कि तुमने इतना सारा खाना ऑर्डर किया है, तुम अकेले खा पाओगी? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर ये खाना खाऊं? फिर वो लड़का चुनयान से थोड़ी बदतमीज़ी करने लगता है। चुनयान उसे ऐसा करता देख एक थप्पड़ मारती है और फिर चॉपस्टिक लेकर उसके हाथों में घुसा देती है। वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और चुनयान से माफ़ी मांगने लगता है। तभी चुनयान कहती है कि अगर तुमको यहाँ से आज़ादी चाहिए तो मैंने तुम लोगों को बात करते हुए सुना था कि तुम लोगों की फैमिली फ़ेक आईडी बनाती है, मुझे एक फ़ेक आईडी बना कर दो तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें बनाकर कब दूंगा, जिस पर वो कहती है कि कल मुझे मिलना यहीं पर, मेरे लिए एक फ़ेक आईडी बना के लाना, अगर नहीं बना के लाए तो बहुत बुरा हालत होगा। जिस पर वो लड़का उसके लिए फ़ेक आईडी बनाने के लिए मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपना फ़ोन वहीं पर छोड़ देता है। चुनयान वो फ़ोन देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर और खाना ऑर्डर करती है। तभी वहाँ पर वीआईपी कार आकर लगता है। सभी लोग वो कार को देखकर वहाँ से दौड़ के जाने लगते हैं। चुनयान कहती है कि ये अमीरों का भी कुछ समझ में नहीं आता, पूरा जगह ही खरीद लेते हैं। तभी वो बॉक्स मांगती है ताकि अपना खाना पैक करके घर लेके जा सके। तभी वो मिस्टर ली के मैनेजर को देखती है और कहती है कि ये तो मिस्टर ली है।